रुक्मिणी, क्या हुआ बाबू? हिम्मत मारी गई है क्या थारी? प्रसाद का नारियल फोड़ने की थारी हिम्मत कैसे हुई? बाबू, आपने तो कहा था कि नारियल फोड़ के प्रसाद बनाना है। हाँ, कहा था, पर ये ना कहा था कि प्रसाद का नारियल तू फोड़ेगी। सूरज और विक्रम का तो इंतजार कर रही थी। बाबू, देर हो रही थी और आज तो सभी व्यस्त हैं, इसलिए मैंने सोचा। और वैसे भी बाबू, इसमें गलत क्या है? एक नारियल ही तो फोड़ा है, फिर चाहे ये लोग फोड़े या फिर मैं। जेठानी जी, आपके लिए कोई बड़ी बात ना होगी। आप तो इतनी बहादुर हैं, इतने बहादुरी वाले काम भी करे हुए हैं, मगर ये नारियल बहादुरी दिखाने के लिए नहीं, प्रसाद के लिए था। प्रसाद का नारियल ना सिर्फ आदमी ही फोड़ते हैं, औरतों को हाथ को नहीं लगाना होता। ये तो बहुत बड़ा अपशगुन होता है। अपशगुन? पर कैसा अपशगुन मीनाक्षी? नारियल अगर आदमी फोड़े तो शुभ, और अगर औरत फोड़े तो अपशगुन। क्यों बाबू? क्यों होता है वो तो पता को नहीं, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग कह गए मैंने भी मान लिया है ना बाबू। पर मेरे मम्मी पापा ने तो मुझे हमेशा से यही सिखाया है कि जरूरी ये नहीं कि काम किसने किया है, जरूरी तो काम को करने के पीछे छिपी श्रद्धा है। और सच्ची श्रद्धा से किया गया कोई भी काम गलत नहीं हो सकता, फिर चाहे वो काम लड़के ने किया हो या लड़की ने। और मैं तो अपने घर में खुद ही नारियल फोड़ती आई हूँ बाबू। हाँ बाबू, इसमें जेठानी जी की कोई गलती नहीं है। आपको तो पता है ना बाबू, जेठानी जी अपने माता पिता की सीख को कितना मानती है। इसके मायके में जो चलता था जरूरी तो ना है कि वो सही है। वहां तो उल्टी गंगा बहती थी। इसका मतलब ये ना है कि मैं हमारे घर में भी ये सब करण दूंगी। प्रसाद का नारियल सिर्फ आदमी ही फोड़ सके, औरत नहीं। और वो इसलिए क्योंकि आदमी ही शक्ति का प्रतीक हुए। बाबू, ये सब बातें जेठानी जी को समझ को नहीं आएंगी। वो तो आदमियों के बराबर साथ खड़े रहने में विश्वास रखती है, और सारे काम भी तो आदमियों वाले ही करती हैं। जिसका काम होता है ना, उसे ही शोभा देता है। सुई का काम तलवार, और तलवार का काम सुई ना कर सके। और हाँ, जे मना समझ बैठना पीनी, एक नारियल फोड़कर तुम मुक्यार के बराबर हो गई है। आज भी तेरी वाह होगी। तेरे मैके में उस दिन में कुछ ना कह पाई जिस दिन तूने अपने भतीजे के लिए हवन करवाया था, क्योंकि वो हमारा घर ना था। पर बीबी, जे मना समझ बैठना, ये थारी बेफजूल की बातों में हाँ में हाँ मिलाती रहूंगी मैं। लड़का और लड़की में भेद हो गए। जब ऊपर वाला इस बात को मानता है, तो तुम जैसी कल की छोरियां इस परंपरा को कैसे बदल सको? बड़े बुजुर्गों की चलाई हुई रीत में झुठलाकर उनका अपमान करना चाहती है तू? नहीं बाबू, मेरा ये मतलब भी नहीं। बहुत बहस हो लिया। जे घर मारा है और हमारे घर में वही होगा जो आज तक होता है। किसी चीज ने बदलने की कोशिश की ना, तुम्हारे से बुरा कोई ना होगा।
भले या फिर परंपरा हो या हमारे घर का कोई इंसान। भावो, सारी तैयारियां हो गई ना? वो पंडित जी गली तक आ गए। हाँ छोरा, सारा भोजन तैयार कर दिया है। ब्राह्मणों ने अच्छे से जिमा देना। जी बाबू। चलो बीननी, जाओ भीतर जाओ। आज हमारे ससुर जी का श्राद्ध है। ब्राह्मणों को भोजन आदमी परोसते हैं, औरतों की छाया भी ना पड़नी चाहिए ऊपर, क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारी है। और हाँ बीननी, फिर से सवालों की बंदूक लेकर मना बैठ जाना। क्यों होता है, कैसे होता है, एक बात जान ले, जो रीत है वो है, उस पर उंगली उठाना गलत बात है। जाओ भीतर जाओ, सब जाओ। आ छोरा, हमारे साथ चल, जा चल छोरा। काश मैं अपने दिल की बात कह देती कि मारे को आशीर्वाद देके जाओ कि मारे को अच्छा सा बेटा हो। जरा खिड़की खोल दीजिए। बाबू, ये जेठानी जी तो फिर कबाड़ा करने निकल पड़ी है। छजला हटा दीजिए, नहीं तो किसी के ऊपर गिर जाएगा। इधर उधर भटकती फिर रही है। तारे को पता है ना कि औरत की परछाई भी ना पड़नी चाहिए। जा जाकर ऊपर कपड़े सुखा दे। जी बाबू। जा।
मन बोझ सुख शांति से हो जावे, इन सब का आशीष मिल जावे मने। मैं तो समझूंगी कि इस साल का गंगा स्नान हो गया हमारा। हे हमारा राम जी, अब के हुए को? आप लोगों को ध्यान है कि हम बाल ब्रह्मचारी हैं। किसी भी औरत की परछाई भी नहीं पड़ने देते हम अपने पर। और यहाँ किसी औरत का पहना हुआ वस्त्र आकर हमारे भोजन के आगे गिरा। इतना ध्यान नहीं रखा जाता आप लोगों से? हमें यहाँ भोजन करने के लिए निमंत्रित किया था या हमारा अपमान करने के लिए? बाबू, अब क्या होगा? हमारे को बहुत डर लग रहा है। रेलिच में कहाँ ले जाकर पटकेगी खानदान ने। एक काम भी ठीक से ना होता है तरह से। सुबह से कह रही हूँ सबने कि बड़ा श्राद्ध है, कोई चूक ना हो जाए, फिर भी क्या हुए को न जाने। बाबू, छत पर हवा बहुत तेज चल रही थी, साड़ी हवा से उड़कर नीचे आ गई। हाँ, हाँ, पवन देवता के दुश्मनी है ना थारे से। जब तू छत पर गई तभी चलन लग गए। अरे पहले सूखे कपड़े को नहीं उतार सकी थी के? मैं सब जानू। सुबह नारियल के लिए तने डांट के दिया, थारी मायके ने 2 बात के सुना दी, तूने तो हमारे ससुर जी का श्राद्ध बिगाड़ दिया। अब तो पड़ गई ना थारे कॉलेज ने तसल्ली। न जाने अब क्या हुए को। हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं थी ब्रह्मदेव। वो कहना कि अनजाने में साड़ी नीचे आ गई। आज हवा इतनी तेज चल रही है। आप हमें माफ कर दीजिए, क्षमा कीजिए। आप तो इतने ज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं, समझदार हैं। हमें माफ कर दीजिए और खाना पूरा कीजिए। जिस घर में हमारे और हमारे ब्रह्मचर्य व्रत का मान ना हो, उस घर का भोजन ग्रहण करना हमारे लिए पाप है, पाप है। घर से ब्राह्मण देवता का इस तरह भोजन से उठकर जाना शुभ न होता है। श्राप लगेगा। चलो। रुकिए। माफी चाहती हूँ ब्राह्मण देवता। सुबह से हम सब ने पूरी श्रद्धा से आपके लिए भोजन बनाया, आदर सहित आपको आमंत्रित किया, फिर हम सब आपका अपमान कैसे कर सकते हैं? रोज की तरह कपड़े ऊपर सूख रहे थे, तेज हवा की वजह से साड़ी नीचे आकर गिर गई। अनजाने में हुई इस गलती के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ, पर इस तरह से खाने से उठकर जाना शायद गलत होगा। बाबू, ये क्या कह रही है? इन्हें चुप कराओ। अच्छा, तो अब हमें तुमसे सीखना पड़ेगा कि सही क्या है और गलत क्या है। हम सिर्फ नाम के ब्राह्मण नहीं हैं, 4 वेद और 18 पुराण पढ़े हैं हमने।
ज्ञान के लिए हमने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। आज तक किसी भी स्त्री की परछाई से भी दूर रहे हैं हम। और अब तुम हमें चली ज्ञान देने। माफ कीजिए ब्राह्मण देवता, पर आपका अपमान करना ना तो इस परिवार की और ना ही मेरी मंशा है। और आपका ये कहना कि आप पर आज तक औरत की परछाई तक नहीं पड़ी है, मुझे लगता है गलत है। जिस कोख में आप 9 महीने गुजार धरती पर आए, वो भी तो किसी औरत की ही थी। जिस नारी शक्ति ने आपको जन्म दिया, आपको संस्कार दिए, आप उससे कैसे दूर भाग सकते हैं? आप जैसे महाज्ञानियों का इस तरह से क्रोध करना, खाने से उठकर चले जाना क्या ठीक होगा? क्या कह रही बिंदरी तू? जो भी हुआ उसे भूल जाइए और हम सबको क्षमा कर दीजिए। और अन्न ग्रहण कीजिए। रुक बेटी, कटे जाने की जरूरत नहीं। और ठीक खड़ी। तो खाना खाने बैठकर बच गई जेठानी जी। भाई हमारे को बेटा ही देना। इस घर की धीर रानी से हमारा यह कहना है, इस बिंदरी का घर की सेवा में ही हाथ चले, जुबान नहीं, तो ही घर घर बना रहता है।